वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th का एक बहुत नया चैप्टर दैट इज़ वेस्ट वाटर स्टोरी को कवर करने वाले हैं इन रैपिड रिविजन, पूरा चैप्टर इन वन शॉट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। बेसिकली वेस्ट वाटर स्टोरी ये चैप्टर है क्या, वेस्ट वाटर क्या होता है। सो वेस्ट वाटर रेफर्स टू एन देखिए वेस्ट वाटर रेफर टू ऑल एफ्लुएंट from a household, hospital, commercial organization, institution, in industries and so on. It is also full of agriculture, horticulture, storm water, urban roof etc. मतलब ऐसा वाटर जो यूज़ हो चुका है और वो गंदा है उसे हम वेस्ट वाटर कहते हैं। ठीक है, एफ्लुएंट यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, टू ऑल एफ्लुएंट मतलब वेस्ट वाटर सारा एफ्लुएंट, यानी कि जो एफ्लुएंट का मतलब एक लिक्विड वेस्ट या फिर एक सीवेज वेस्ट, यानी कि जो लिक्विड वेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल, कमर्शियल, इस टाइप की बिल्डिंग से, अर्बन रूफ, हॉर्टिकल्चर, हर तरीके से जो एफ्लुएंट वेस्ट निकलता है, एफ्लुएंट मतलब लिक्विड या सीवेज वेस्ट, डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडी ईदर थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट और डायरेक्ट सोर्सेज। या तो हम उसको ट्रीट करके डालें या फिर उसे डायरेक्टली डाल दें फ्रॉम दैट सोर्स, उसे हम एफ्लुएंट बोलते हैं। एफ्लुएंट हमारा वही वेस्ट वाटर। देखते हैं नेक्स्ट, अ कंटामिनेंट। अ कंटामिनेंट क्या होता है? कंटामिनेंट इज समथिंग दैट कंटामिनेट्स अ सब्सटेंस सच एज वाटर और फूड। कंटामिनेट मतलब खराब करना। कंटामिनेंट क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को कंटामिनेट करे या खराब करे। ओके, आफ्टर दैट वी हैव हियर this all this waste water form a sewage. It has evident form of above that it has several dissolved and suspended impurities. मतलब ये जो भी सारा वेस्ट वाटर है वो उसे हम सीवेज बोलते हैं। ये जो हमारा एफ्लुएंट वेस्ट या वेस्ट वाटर है इसे हम सीवेज बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं जो कि सस्पेंडेड यानी कि ऊपर तैरती हुई भी होंगी और डिजॉल्व अलग इस तरह से हमें इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं। इस पूरे वेस्ट वाटर को हम सीवेज बोलते हैं। ये बात भी क्लियर। नेक्स्ट, द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्चर एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। मतलब ऐसा प्रैक्टिस जिसके अंदर हम गार्डन का कल्टिवेशन करें, प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऐसे में भी कई बार बहुत सारा वेस्ट होता है जो लिक्विड फॉर्म में हमारा निकलता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट, नाउ देयर इज on World Water Day 22 March 2005, General Assembly of United States proclaimed the period 2005 to 2015 as an international decade for action of water life. अब क्या होता है, ये जो पानी होता है जिसके अंदर बहुत सारी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक या डिफरेंट टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसे हम सीवेज बोलते हैं, इसके साथ आखिर होता क्या है? बिकॉज हमने देखा, हमने अपने घर पे वाटर यूज़ करा, वो गंदा था, हमने उसको आगे हमने उसको ड्रेनेज के थ्रू ड्रेन कर दिया। आखिर इसका होता क्या है? देखो, सबसे पहले तो वाटर के अंदर किस तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये जान लेते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ मतलब मे इंक्लूड सब्सटेंसेस लाइक पॉल्यूटेंट कम फ्रॉम वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक मतलब ऐसी जो नेचर में प्रेजेंट है और ऑर्गेनिकली वाली होती है ना, जैसे कि एनिमल वेस्ट, यूरिन, ऑयल, वेजिटेबल, फ्रूट का वेस्ट, फीसेज, ये सब मतलब नेचुरल वाली इम्प्योरिटीज़। और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसमें मतलब केमिकल वेस्ट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, मेटल। अब इसे फॉस्फेट, नाइट्रेट्स और मेटल, इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आती हैं? बेसिकली फ्रॉम योर फैक्ट्रीज़, जो मतलब अपना सीवेज वेस्ट निकाल देते हैं डायरेक्टली, इस तरह से आती हैं। ठीक है, उसके बाद में फ्लड वाटर ड्रेनेज। फ्लड वाटर ड्रेनेज क्या होता है? कई बार क्या होता है कि हमने देखा कई एरियाज़ में फ्लड आ जाता है, तो फ्लड का भी जो वाटर होता है वो भी ड्रेन किया जाता है। तो इसको अगर हम समझें तो इसका मतलब होता ये है, व्हेन इट हैवीली रेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कम डाउन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत कम टाइम में। If the city does not have a proper storm water drainage system, the water starts overflowing and may enter houses. अगर एक सिटी में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो फिर जो पानी इकट्ठा हो गया है रेन की वजह से वो हाउसेज में एंटर करना शुरू कर जाएगा। दिस इज डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। सैनिटेशन सिस्टम कैन ओवरफ्लो ड्यूरिंग फ्लड। दिस इज ऑल्सो रिस्क ऑफ फ्लड वाटर कंटेमिनेटिंग ड्रिंक वाटर, सप्लाइंग हसलिंग पाइपलाइंस एंड
कॉज सीवेज टू बैकफ्लो और इवन ब्रेक। मतलब इससे क्या होता है, कई बार प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है, हेल्थ हजार्डियस डिजीजेज हो जाते हैं, सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब बहुत सारी चीज़ें, साथ में जो ड्रिंकिंग वाटर और हमारी डेली बेसिस के लिए जो पानी है वो भी कंटेमिनेट यानी कि गंदा हो जाता है। ठीक है, काफ़ी हेल्थ रिस्क होते हैं, है ना। और जो हमारा एक्सक्रीटा होता है वो भी कई बार पानी में मिल जाता है। इस तरह से टाइफॉइड, कॉलेरा, बहुत सारे डिजीजेस का कॉज बनता है। इसीलिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ये जो गंदा पानी है, सीवेज का पानी है, इसको कुछ सेपरेट पाइप से हमारे क्लीन वाटर से ना मिलने देना है, और इसके लिए हमें एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। अब आते हैं सीवेज सिस्टम पर। आखिर होता क्या है, ये सीवेज वर्ड हमने समझ लिया कि कंटामिनेटेड या गंदा पानी जो हम यूज़ करके निकालते हैं। बट ये सीवेज सिस्टम क्या होता है, देखो, सीवेज from each house is collected through the drainage and network of pipes called sewers, take them to the waste water treatment plant from which it is leads to water body। होता क्या है, हमारे घर में जितना भी वो गंदा पानी जो लिक्विड वेस्ट होता है, वेदर इन योर बाथरूम्स, वेदर इन योर किचन्स, wherever you are using water, right, वो सब इकट्ठा हो जाता है। एंड विद द ड्रेनेज सिस्टम, या जो हमारा प्रॉपर नेटवर्क ऑफ पाइप्स है जो उसको बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है, जिन्हें हम सिवर बोलते हैं, उससे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे इस गंदे पानी को ट्रीट किया जाता है और इसे साफ पानी में बदल कर हमारी जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं उनमें वापस भेज दिया जाता है। अब आते हैं वाटर ट्रीटमेंट पर। देखो, वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट इज अ प्रोसेस यूज टू रिमूव कंटेमिनेंट एंड मेक द वाटर अनस्टेबल। बेसिकली होता क्या है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसका सिंपल सा काम होता है, जो भी कंटामिनेट्स हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हैं जो उसमें गंदगी फैला रही हैं, गंदगी वाली चीज़ें हैं, कंटामिनेंट्स मतलब गंदगी, वो उस वाटर से हटाई जाए और उसको मतलब सूटेबल, एक मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, इसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वाटर कलेक्शन, स्क्रीनिंग, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड डिसइंफेक्शन। और हमें इस चैप्टर में बस इन प्रोसेसेस को पढ़ना, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पहला प्रोसेस होता है वाटर कलेक्शन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जो गंदा पानी है ना, पहले हमें इसे इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, वरना ट्रीट कैसे करेंगे, हर किसी के घर जाके तो उसे ट्रीट नहीं कर सकते, राइट। तो उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। तो वाटर कलेक्शन सिस्टम आर डिजाइंड एंड बिल्ड टू कलेक्ट वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स, बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज, राइट। अब वाटर कैरीज वेस्ट टू डिजॉल्व मटीरियल एंड सस्पेंड सॉलिड, मतलब वाटर जो होता है वो अपने साथ वेस्ट को कैरी करता है और डिजॉल्व करता है मटीरियल को इन सस्पेंड सॉलिड्स। ठीक है, अब इन मोस्ट cases the wastewater collection system conveys wastewater by gravity utilizing the natural slope of the land। मतलब कि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वो वेस्ट वाटर होता है ना, वो क्या करता है, हमारा कलेक्शन होता है सिस्टम का, एंड कन्वे करता है वेस्ट वाटर को, और कुछ नेचुरल स्लोप्स की मदद से हमारे तक, मतलब अपना एक प्लांट तक पहुंचाया जाता है। बेसिकली कुछ भी नहीं है, इस पॉइंट का मतलब इतना है कि स्लोप्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है पाइप्स को, ताकि वो इजीली पहुंच सके, कहीं अटक ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होता है, देखो, स्क्रीनिंग जो वर्ड है उसका लिटरल मतलब क्या होता है, चीज़ों को सेपरेट आउट करना। ठीक है, स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए स्क्रीनिंग का प्रोसेस सबसे पहला होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा सैंड हो गया, ग्रिड्स हो गए, जो हमारा बाकी का सस्पेंडेड वाला जो कचरा होता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, कोई कैन है, पैकेट है, वेजिटेबल पील्स हैं, तो इस टाइप का जो बड़ा बड़ा लार्ज जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको वेस्ट वाटर से रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट इज वेस्ट वाटर को जिसमें हम स्क्रीन करते हैं, और वेस्ट वाटर को आफ्टर जब हम स्क्रीन कर लेते हैं, यानी कि इसमें से मोटा मोटा बड़ा बड़ा लार्ज साइज़ के ऑब्जेक्ट्स वाला कचरा हटा लेते हैं, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट की क्या दिक्कत होती है, वो डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे कि ऑयल है तो वो डिज़ोल्व तो नहीं होगा, बट उसके ऊपर लेयर फॉर्म कर लेगा, जिससे हम एक लार्ज ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, हम सारे वेस्ट वाटर को एक बड़े से कंटेनर में पोर कर देते हैं, और उसमें सॉलिड मैटर टू सेटल एट द सर्फेस ऑफ द टैंक। और उसमें क्या करते हैं, इस बड़े से टैंक में हम वेट करते हैं कि जो भी इसमें सॉलिड मटेरियल है जो वो जाके टैंक के नीचे सेटल हो जाए। अब ये जो सॉलिड मटेरियल जो सेटल हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं स्लज। इस सॉलिड मटेरियल को हम स्लज बोलते हैं। देखो, जो सेटल सॉलिड मटेरियल आफ्टर, इसको हम स्लज बोलते हैं। इसको क्या है, हम बैक्टीरिया से डिकम्पोज करा देते हैं और गैसेस इमिट
इज़ नोन एज बायोगैसेस। अब इसमें एक फ़ायदा होता है, ये जो हमने देखा था कि हम ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं तो उसको ईजिली बैक्टीरियाज डिकम्पोज कर सकते हैं। अब जब ये बैक्टीरियाज डिकम्पोज कर सकते हैं तो इससे हमारा बन जाता है गैस एमिटिंग बायोगैस बन जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ जो हमारा वेस्ट था उससे हम अपना गैसेस को एमिट करा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा रहे हैं। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, वाटर जब प्राइमरी ट्रीटमेंट को पास कर लेता है उसके बाद में इसको हम एक टैंक से पास कराते हैं जिसे हम कहते हैं एरेशन लेन। एरेशन लेन क्या होता है? वेयर इज एयर इज ट्रैप्ड इन टू द वाटर टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसमें बेसिकली हम एयर को बहुत ज़्यादा ट्रैप कर लेते हैं वाटर में ताकि बैक्टीरियाज की ग्रोथ बढ़ जाए। बैक्टीरियाज का क्या काम होता है? ये हमारे ब्रेक डाउन को हेल्प करते हैं स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्लज दैट आर एस्केप। अभी भी क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसमें से ना छोटे छोटे पार्टिकल्स बच जाते हैं, उनको भी ब्रेक डाउन करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। दिस इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब आते हैं एक्टिवेटेड स्लज पर। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? देखो, आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट द ब्रोक डाउन ऑफ स्लज सेटल डाउन एट द बेस ऑफ द ह्यूज टैंक नोन एज एक्टिवेट स्लज। इट कंटेन्स एयर इन इट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज यानी कि जो हमारा वेस्ट जो सेटल डाउन हो जाता है उसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एयर होता है। अब आते हैं डिसइंफेक्शन पर। अब देखो, वाटर से हमने सारा ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी वेस्ट था सब निकाल लिया, बट कहीं ना कहीं जर्म्स बैक्टीरियाज ही तो हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डर्टी कंटैमिनेटेड वाटर था तो इसको डिसइंफेक्ट करना भी तो ज़रूरी है ना। तो उसके लिए इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो प्रेजेंस हो सकते हैं। इसके लिए द वाटर इज इन्फेक्टेड बाय एडिंग क्लोराइन Cl इन इट बाय एक्सपोजिंग टू अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट एक टाइप की रेज होती हैं, उसमें हम बेसिकली क्लोरीन को ऐड करते हैं। हमने सही बार सुना है क्लोरिनाइज्ड वाटर भी होता है इसमें। इससे क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। द वाटर नाउ कैन बी रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज। एंड अब जो ये वाटर है, जो वेस्ट वाटर जो हमारा कंटैमिनेटेड वाटर था, इस पूरे प्रोसेस के बाद प्रॉपर सेफ है हमारी वाटर बॉडीज़ में जाने के लिए। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हमारी वाटर बॉडीज़ में तो ये हमारी वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करता, सच एज रिवर, लेक, यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्सन। एंड फिर हम इससे वही अपने डोमेस्टिक यूजेस के लिए लेने लगते हैं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर यूजेस के लिए। ठीक है, अब एक बार मैं इसको पूरा आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या देखा। हमने इस पूरे प्रोसेस में देखा, सबसे पहले है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वाटर को कलेक्ट करते हैं, इसमें सारा पानी अलग अलग पाइप्स के थ्रू एक जगह इकट्ठा करा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने ये देखा स्क्रीनिंग का प्रोसेस। स्क्रीनिंग के प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि हम सारे वाटर में से जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम इजीली पिक आउट कर सकते हैं, उनको हम एक ग्रिड के हेल्प से पिक आउट कर लेते हैं। उसके बाद में आता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम देखा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उस पर हम क्या कर रहे हैं, उसको सेटल डाउन करने का टाइम दे रहे हैं। दिस इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब जो ये सेटल डाउन हुआ उसे हम स्लज बोलते हैं। इस स्लज को हम डिकम्पोज कराते हैं बैक्टीरियाज में। इस प्रोसेस के बावजूद भी थोड़ा सा जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है वो नीचे बच जाता है, उसको फिर से सेटल करते हैं, थोड़ी और एयर उसके अंदर ट्रैप करते हैं ताकि बैक्टीरियाज की ग्रोथ बढ़े और ज़्यादा डिकम्पोजिशन हो जाए, जिससे कि सारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वेस्ट सब हट जाए उस वाटर में से। बट उसके बाद में जो ये मतलब थोड़ा बहुत वेस्ट बचता है उसे हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, बिकॉज ये जो स्लज होता है इसे हम एयर कहते हैं। साथ ही में इसका एक यूज़ भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम पे जो स्लज है वो कुछ ऐसी गैसेस छोड़ता है जिसे हम बायोगैसेस बोलते हैं, जो कि हमारा फ्यूल का काम भी करती हैं। एंड लास्ट प्रोसेस वाज डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्या होता है, हमें लगा कि ये सब क्लीन करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्लोरीन का सहारा लिया, अल्ट्रावायलेट रेस का सहारा लिया, जिससे हमने इसे डिसइंफेक्ट कर दिया और अब हमारा वाटर बिल्कुल भी कंटामिनेटेड नहीं है और बिल्कुल प्योर है एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ करने के लिए। अब बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। बट अब ये ना थोड़ा वाटर को ना हमें अगर गंदा ना करें या फिर उसको कंटामिनेट होने से बचा सकते हैं कुछ अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को इंटीग्रेट करके। सबसे पहला, कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन्स एट फैट क्लॉग्स द ब्लॉक पाइप। मतलब अगर आप कुकिंग ऑयल्स यानी कि तेल, ऐसे फैट्स को अगर आप पानी में या ड्रेन में छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो पाइप्स हैं वो ब्लॉक होंगे और हमारा वाटर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो सकता है। उसके बाद में टी लीव, सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं ना, उनको हमें प्रिवेंट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि वो ना जाएं
वरना वो ब्लॉकेज भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सैनिटेशन, जनरली टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी सर्विस, सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन यूरिन एंड फेसेस, एंड पुअर सैनिटेशन कॉज मेनी डिजीजेज एंड हेल्थ हजार्ड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द यू नो वी शुड टेक ऑलवेज सी कि हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ज़्यादा टी लीफ इस टाइप का जो हमारा उसको लिक्विड वाली ड्रेन्स में ना डालें, बिकॉज वो हमारा जो है हैम्पर करता है डिग्रेडेशन के प्रोसेस को, ठीक है। So last is vermicomposting toilet. In this process, the waste sewage slurry collected from the sewage disposal system are treated with worm wigglers and tiger worms. इनसे क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है हमारा फेशियल मैटर, हमारा किचन का ऑर्गेनिक मैटर, जो भी हमारी ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इसको हम इजीली माइक्रोब्स के थ्रू, वर्मी कंपोस्ट के थ्रू डिकम्पोज कर सकते हैं। वेरी सिंपल, हाइजीनिक एंड लो वाटर कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, एंड ऑर्डर एंड फ्लाइज की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रोसेस होता है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको इस चैप्टर का जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई विल बी सून कमिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर।